celebration right now. I am ready for 5 seconds. Thank you. सोशल मीडिया के माध्यम से पता है कि भारत की कोई टक्कर में नहीं है। आप सभी से अनुरोध है
मीटिंग कराने से अनुरोध करता हूँ। So
that's Avadh Mehta. This was possible only because of him. Because for this Guinness World Record, you have to pay a lot of funds, and he became a main sponsor. So today 70वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है विस्पी खरादी, जिनको हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 16 बार इनके और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रह चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड सबसे स्पेशल और सबसे डिफिकल्ट वाला भी था। ये रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं होता अगर हमको हमारे स्पॉन्सर ने सपोर्ट नहीं किया होता, हु इज अवध, एंड दूसरा फोर्सेस बीएसएफ और हमारी मिलिट्री फोर्सेस, जिनको ये रिकॉर्ड विस्पी डेडिकेट करना चाहते हैं, उनके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। विस्पी को हमेशा आर्म फोर्सेस के प्रति बहुत सारा लगाव रहा है, और हमारे भारत माता के लिए ये जो कर रहे हैं उसकी एक्सचेंज में हम तो कुछ नहीं दे पाते इनको, लेकिन ये छोटा सा अटेम्प्ट विस्पी ने किया है कि हमारे फोर्सेस के लिए जो दिन रात 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, उनको एक छोटा सा गिफ्ट है, ये डेडिकेशन है विस्पी का। अब मीडिया और आप सबको जो भी क्वेश्चंस करने हैं, वी आर ओपन टू इट। हाँ जी सर, आज आपने एक नया रिकॉर्ड आपने आज अचीव किया है, जी। क्या कहना चाहिए? सो ये रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है। नॉर्मली गिनीज में ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। वैसे मैंने हाल में पास्ट में भी 2-3 रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, बट ये करने का मतलब मेरे 2 बहुत क्लियर रीजंस थे कि एक रिकॉर्ड है जो 261 केजी का जो वज़न था, ये आज तक जो स्ट्रॉन्गमैन इवेंट्स होते हैं उसमें भी किसी ने नहीं किया है, जो मैंने कर दिखाया। और मेरा उसके पीछे का रीज़न बहुत क्लियर है कि मैं कोई स्ट्रॉन्गमैन जैसा दिखता नहीं हूँ, मैं 7 फुट का हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल लुकिंग इंसान हूँ। हाँ, मेहनत बहुत करता हूँ, फोकस करता हूँ न्यूट्रिशन पे, और भरोसा रखता हूँ अपनी मेहनत पे। तो मुझे यही एक मैसेज पहुँचाना है अपने यूथ तक कि अगर आप सोच लो, अगर आप उस पर काम करो, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और दूसरा, यहाँ करने का मतलब, अगर मैं कुछ भी कंट्री के लिए बोलना चाहता हूँ या अपने आर्म फोर्सेस के लिए बोलना चाहता हूँ, बीट अपनी भारतीय सेना के लिए या बीएसएफ के लिए, तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ से मेरी आवाज़ शायद, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो सुनेगा। और मुझे लगता है कि आवाज़ पूरे इंडिया को सुननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो यूथ है कहीं ना कहीं थोड़ा भटक रहा है पेट्रियोटिज़म से। पहले जैसा पेट्रियोटिक नेचर अभी यूथ का रहा नहीं है, बस मुझे वही जगाना है। और एक लास्ट बात, जब मैं यहाँ कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा भरोसा है कि ऐसे हज़ारों या लाखों विस्पी बन जाएंगे तो सोचना शुरू करते कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। इंडियन जेनेटिक्स। सर एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए, जो पिलर थे उसका एक्चुअली वेट कितना था पर? दोनों पिलर 261 केजीज के थे, दोनों पिलर्स। लास्ट मैंने जो ये सेम हरक्यूलिस पिलर वाला रिकॉर्ड किया था, वो मैंने तोड़ा था रिकॉर्ड, जो स्ट्रॉन्गमैन इवेंट में होता था वैसे, वो 160 केजी का था। इस पर 261 केजी के दोनों पिलर थे। सर लास्ट टाइम तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा जी। 161 कितना समय था? लास्ट टाइम 160 केजी 166 केजी के पिलर थे दोनों, और उसमें टाइम आया था 2 मिनट 10 सेकंड और 75 मिली सेकंड। आज आपको यहाँ पर अटारी वाघा सीमा पर पहुँच कर कैसा महसूस हुआ? जवानों का जोश मैं मतलब ये बयान नहीं कर सकता मैं, मतलब ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ये मेरे ख्याल से कोई भी भारतीय का ये ड्रीम होगा कि यहाँ पे आके परफॉर्म करे। और स्पेशली जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बीएसएफ से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ मेरी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें छोटी सी, कि मैं मेरे में जो स्किल्स है, जो मैं सीखा हूँ मेरे सर से, मेहुल वोरा सर से, वो मैं सिखा पाऊँ वापस आर्म फोर्सेस को। और मुझे इसलिए लगाव भी बहुत है पूरे जितने भी अपनी भारतीय सेना है, बीट एनी आर्म फोर्सेस, मुझे बहुत लगाव है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन नहीं कर सका, वो बात अलग है, बट ये मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कैसा फील हो रहा है। ये इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। सर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि आज एक नया रिकॉर्ड जो बनाया गया है उसके बारे में सर। आप ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि विस्पी ने इस जगह को चुना एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। और जो
हमारा मानना है, विस्पी ने भी जैसे कहा, कि हर भारतीय के दिल में एक फौजी होता है और सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में शामिल होकर के ही आप देश की सेवा कर सकें। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ पे भी हैं, वहाँ अगर आप बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं देश के लिए, जैसा विस्पी कर रहे हैं, 17 बार तो कर चुके हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो वो हर कोई युवा करे, इंस्पिरेशन ले विस्पी से। ये ना सिर्फ एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं, युवाओं के दिल में जगह बना रहे हैं। विस्पी पहले भी बीएसएफ से जुड़े रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पे ये krav maga की ट्रेनिंग के लिए और मार्शल आर्ट की दूसरी ट्रेनिंग्स के लिए भी हमारे बीएसएफ के साथ पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इन्होंने इस जगह को चुना और इस जगह में आकर के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बाकी युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है। थैंक यू। ऑलरेडी विस्पी जो आर्म फोर्सेज हैं उसके साथ चल रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो आम जो जनता भी है सर आपसे मेरे पास जी, उनके लिए आप क्या कोई नई अकेडमी या कुछ ऐसा होगा जो लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं? सर मैं 2 भागों में आंसर दूंगा। पहले तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आर्म फोर्सेस का सहयोग दे पाऊँ, वो बहुत सक्षम है। मेरी जितनी कैपेसिटी है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ दूँ। दूसरा, ऑफ कोर्स भारत देश में बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जहाँ पे यूथ को जाना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि हम लड़ रहे हैं ना कि बाहर के दुश्मनों से, हम लड़ रहे हैं दुनिया अपने देश के अंदर के दुश्मनों के साथ, जो कहीं ना कहीं ऐसा हमको फील कराता है कि महिला की सुरक्षा एक क्वेश्चन मार्क हो चुका है। तो मैं प्लीज़ आपके मीडियम से ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक महिला को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पर अच्छे क्लास में जाए और ट्रेनिंग करते रहें रेगुलरली। उनको ज़रूरत लगे या ना लगे, प्लीज़ करते रहो ट्रेनिंग। सर लास्ट वन, हाँ जी। नेक्स्ट फ्यूचर में और आगे अभी तक तो सिर्फ 17 बार मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, सो आगे बिल्कुल होगा। लगता है अगर 50 तक पहुंचेगा जी। वो नंबर मैंने डिसाइड नहीं किया है। जब तक मेहनत मैं प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, मैं प्रोसेस में बहुत मज़ा लेता हूँ, मुझे वो प्रोसेस में बहुत खुशी मिलती है, तो उससे मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। मैं फेल भी हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं प्रोसेस मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू। इस कॉज को क्यों सपोर्ट किया? You could have done anything else. He's a very young boy. So Why it's- did you choose this? It's like, first of all, Sat Sri Akal, Namaste, Jai Shri Krishna to everyone. And I'm 24 years old, and he's my mentor, Vispy Karadi sir. और एज ही मेंशन कि यूथ के हिसाब से उनको आगे बढ़ना है, मतलब उनको एक पोर्ट्रेयल बनना है। तो बीइंग अ यूथ एंड बीइंग माय मेंटर, हम लोग ने ये सोचा, हम लोग एक वैसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि सिनेमा है। सो वी आर बेसिकली अ फिल्म, वी मेक अ फिल्म, वी आर फिल्म मेकर। सो हम लोग हमारी स्टोरीज ऐसी नरेट करते हैं जो स्पेसिफिकली यूथ एक पोर्ट्रेयल, एक मैसेज जनरेट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। Correct. सो हम लोग इनके साथ इसलिए एफिलिएट हुए दैट बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ टाइकून, ही इज ऑलरेडी इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी पीपल। सो उसमें से एक छोटा सा इंस्पिरेशन हम लोग को मिला कि हम उनको सपोर्ट करें और हम लोग को भी कुछ मिले और हम लोगों को सपोर्ट कर पाए हम लोग फिल्म के द्वारा। सो बेसिकली इन वेरी सून, आई विल, इफ आई एम अलाउड टू से दिस, बट वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड विल बी एबल टू इनिशिएट इट वेरी सून। जो हमारा देश का गर्व है, we can say a डोगराई वॉर जो हुआ था, उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड आई विल लाइक firmly we can say that we can proceed ahead very soon with that. थैंक यू।